हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:24। आज है 2 अप्रैल। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 6 अप्रैल की डे, क्योंकि 3 अप्रैल के दिन हमें छुट्टी है। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। अगर आज के दिन कोई लिख देता है ना, जो भी लोग टेलीग्राम पे है स्पेशली, कि लॉस हो गया है, तो आई स्वेयर मैं कि आपको कोई भी बचा नहीं सकता। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, समझने की कोशिश करना, लॉजिक समझने की कोशिश करना कि मार्केट ने इतनी रिकवरी दी तो रिकवरी क्यों दी, शॉर्ट कवरिंग है, लिक्विडिटी स्वीप है, जिसके बारे में कल ही मैंने वीडियो पोस्ट किया था। ये सब कुछ कवर करूंगा। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, वीडियो पे कमेंट करो, आपका दिन कैसा गया वो बताओ, उसके साथ साथ एक हार्ट भी ड्रॉप कर देना ताकि आपके 2 कमेंट हो जाए। वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। देखो, सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम पे आते हैं। टेलीग्राम पे देखिए तो यहाँ पे जो है मैंने आपको क्लियरली लिख दिया था 9:11 पे कि 22,400 एंड 50,500 इसके ऊपर रहेगा तो ही मैं बाई साइड में हूं, वरना बाई साइड में नहीं हूं। मार्केट ने क्या किया, यहां से पहले ही कैंडल में वो नीचे की तरफ आया एंड नीचे की तरफ ही रह गया। मैंने और मेंबर्स ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ था। यहां पे भी मैंने आपको 10:47 पे बोला कि मैं अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है, विल अपडेट इफ वी टेक एनी ट्रेड। फिर मैंने मेंबर्स को ट्रेड दिया 180 पे, 71,700 सी दिया एंड उसके बाद में ये 180 से गया 1510 पे, हमने इसको बुक किया। इसने हाई जो बनाया 1640 का बनाया। अब आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि 1510 जो है यहां तक कैसे ट्रेल कर गए। हमने री एंट्री की, हमने 5 बार री एंट्री की इसके अंदर, एंड ये चीज आप लोग को मैंने बताया भी एंड आप लोगों से भी री एंट्री करवाया। जैसे कि यहां से ये 247 के इधर गया, मैंने लिखा कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो प्रीमियम्स जो है बहुत अच्छे खासे स्पाइक होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 71,700 सी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया एंड उसके बाद में वो रॉकेट बन गया ऊपर की तरफ। एंड सेम चीज मैंने आपको बोला, देखो पेशेंस जो है वही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने व्यू से ना मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा या मंडे के दिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ऐसा कुछ भी होगा तो मैं मेरा व्यू नहीं चेंज करूंगा, मैं मेरी स्टडी नहीं चेंज करने वाला हूं। मैंने बहुत बार बोला है, मैं बाकी एनालिस्ट की तरह नहीं हूं। मार्केट ऊपर जाने से पहले आपको डराएगा और यही उसका काम है। हम अगर प्रीवियसली अगर पीछे की तरफ जाए यहां पे, तो मार्केट ने यहां पे क्या किया, नीचे आने से पहले सबका स्टॉप लॉस हंटिंग खाया। यहां से मैं तुमको सेल कराते हुए लेके आ रहा हूं, यहां तक 23,000 तक मैंने आप लोग को सेल कराते हुए लेकर आया। कितने पॉइंट्स होते हैं ऊपर से लेके यहां तक, 25,700 से लेके 23,000 तक अगर मैं आपको लेकर आया हूं तो ऑलमोस्ट 2,700 पॉइंट है। उसके बाद से जब वो 22,500 पे आया, तब से मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी डिप आएगा उस डिप को बाय करना है, जो भी डिप आएगा उस डिप को बाय करना है। क्यों बोल रहा हूं, कुछ रीजन है ना उसके पीछे, कोई स्टडी के बेसिस पे बोल रहा हूं। और ये मेरी स्टडी ऐसे चेंज नहीं होगी। अगर निफ्टी 22,000 के नीचे क्लोज नहीं करता है तो निफ्टी आपको 24,500 स्क्रीन पे दिखाएगा। पहला टारगेट है 23,800, दूसरा टारगेट है 24,500। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। मैं इसको नहीं बदलने वाला हूं। यस, अगर इसके नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आएगी, मैं अपनी मिस्टेक जो है उसको एक्सेप्ट करूंगा एंड उसके बाद में फिर से स्टडी करूंगा। मैंने आप लोग को पहले भी समझाया है, मेरे लिए ये वैसा ही है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। ये एक 1, ये एक 2, ये एक 3 ऊपर की तरफ, देन एक 4, देन एक 5। इसके अंदर भी जब बनेगा तब ये एक 1, ये एक 2, ये एक 3, ये एक 4, ये एक 5। मार्केट वेव्स में ऊपर की तरफ जाएगा, आपको बुलिश नहीं करेगा, आपको बियरिश करके लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, जैसे आज के दिन हुआ है। देन उसके बाद में यहां पे जब मैंने आप लोग को फिर से री एंट्री दिलाया, मैंने क्या बोला कि 380 अबाव मैं री एंटर कर रहा हूं, 490 अबाव जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। क्या हुआ, 380 अबाव फिर से गया, 490 अबाव शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। देन मैंने ये भी लिखा, सेंसेक्स के कॉल राइटर्स को उखाड़ा जाए आज, क्लियर कट इंडिकेशन। और क्या दू, चलो मान लो कि चलो ये भी क्लियर कट आपके लिए इंडिकेशन नहीं था,
यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला हाई के ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करना, ये वाला गैप फिल करेगा, ये मैंने मेंबर्स को बताया था। फिर क्या हुआ, 180 से लेके वो ऊपर जाते 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 वो 1000 तक पहुंच गया। फिर 1000 पे मैंने प्रॉफिट बुक कराया, यहां पे आप लोग को, यहां पे मैंने लिखा कि 1000 पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, एंड उसके अंदर फिर से लिखा कि अगर ये 1000 के ऊपर जाएगा तो ये वाला गैप फिल करेगा। उसने ये वाला गैप फिल किया। मैं चाहिए तो स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकता था, मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज करना क्यों नहीं चाहता था, सबसे बड़ा रीजन ये है, जब आप कोई स्ट्राइक प्राइस पे कंफर्टेबल हो जाओ एंड अगर आपको कोई स्टडी दिख रही है उसी स्ट्राइक प्राइस पे, तो हमेशा उसी को फॉलो करते। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे करके हमने पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना। जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। अब मंडे के लिए कैसे प्ले करना है, क्या करना है, उसके बारे में लोग बात कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल और बहुत आसान रखते हैं। या तो निफ्टी अगर गैप अप हो गया गाइस, बड़ा गैप अप हुआ तो 23 के अबाव रहना चाहिए, तो आप बाइंग के बारे में सोचोगे। गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुई तो 22,750 इसके ऊपर रहेगा तो आप बाई के बारे में सोचोगे। गैप डाउन हो गया, नीचे की तरफ आया तो ये 22,400 से लेके 350 वाला जो जोन है ये आपके लिए बाइंग जोन होगा। ये 3 जोन है। अगर 22,350 के नीचे जाता है कोई ट्रेड नहीं लेना है, आराम करना है। आई रिपीट, अगर 22,350 के नीचे जाता है कोई ट्रेड नहीं लेना है, आराम करना है। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्लियरली गैप अप होता है तो 52 के इसके ऊपर रहना चाहिए, तो आप बाई साइड के बारे में सोचोगे। गैप अप नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो 51,500 अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड। फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है, गैप डाउन होता है, तो जब आपको ये 50,500 से लेके 700 के जोन के पास मिलेगा, यहां पे आप बाय करोगे। ओके, तीन ही जगह बाय करना है। गैप अप बता दिया, फ्लैट ओपनिंग बता दिया, गैप डाउन बता दिया। 50,500 के नीचे रहता है कोई ट्रेड नहीं करना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, 22,350 एंड 50,500 इसके नीचे रहेगा, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा अगर कोई ट्रेड लेना होगा तो। मैंने ऑलरेडी आप लोग को पोजिशनल ट्रेड कल के दिन दिया था, उसको हमने होल्ड रखा हुआ है। मेरा ट्रेड्स जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। 24,000 की पुट जो है उसको सेल किया हुआ है, 24,500 की पुट जो है उसको सेल किया हुआ है। कभी भी अगर मैं एसएल लेने वाला रहूंगा तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलेगी। मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं आप लोग को भी बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है कि खुशखबरी क्या है। ओके, इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट आराम से प्ले करो, बस सेम एक्सपायरी में ट्रेड मत करो। जो भी आप ट्रेड लोगे, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है, सही स्ट्राइक प्राइस लो और अप्रैल एंड एक्सपायरी के ट्रेड्स लो। ओके, डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन लेना आपको अप्रैल एंड एक्सपायरी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और स्ट्राइक प्राइस सही ले लेना, नहीं तो पता चला 24,500 की, 24,800 की, 25,000 की कॉल बाय कर लिए, नहीं तो बैंक निफ्टी में 55,000 का कॉल और ये सब बाय करके बैठे। ऑप्शन सेलर हो, बिंदास अंदर घुस घुस के ऊपर की तरफ पुट राइटिंग करो। मैं सेफ प्ले करने की बात ही नहीं कर रहा हूं, ना नीचे की तरफ गिरा था तभी बात किया था, ना अभी बात कर रहा हूं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अभी मैंने और मेंबर्स ने 50% ऑफ द कैपिटल जो है इसके अंदर हमने हमारा लॉन्ग्स किया हुआ है। अगर निफ्टी कोई भी दिन नेक्स्ट वीक हमें 22 के से लेके 22,160 के बीच यहां कहीं मिलता है, तो इस 50% से मैं 100% लॉन्ग्स पे चले जाऊंगा। ये मैंने मेंबर्स को बता दिया है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैं फिर 100% लॉन्ग्स कर लूंगा। 100% हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और वो इन्वेस्टमेंट को तो मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूं। ऊपर की तरफ टारगेट, मेरा पहला टारगेट है 27,500 इन्वेस्टमेंट के लिए।
आई रिपीट, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि मैंने आज बोला, लोग नहीं तो क्या होगा, लोग 30,000 की कॉल खरीद लेंगे दिसंबर की। जैसे कि मैंने आज के दिन बताया ना कि दिसंबर तक सब ठीक होगा तो हम 27,500 से लेके 30,000 जो है वो देख सकते हैं। प्लीज ट्रेडिंग करो, गैम्बलिंग मत करो, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और आज जो हुआ उसको भूल जाओ। प्रॉफिट हुआ है अच्छी बात है, लॉस हुआ है, सोचो कि आप क्यों गलत साइड में थे। सोचो कि अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हो, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आप क्यों गलत साइड में थे, जब मैंने आपको बताया हुआ है और मैंने लॉजिक के साथ में बताया हुआ है। मैं बाकी लोग की तरह ये नहीं बोल रहा हूं। देखो, मैं सिंपली आपको ये चीज भी ना बताता हूं जो मैंने मेंबर्स को बताया हुआ है। यहाँ पे ना ये लगाओ, आपको दिखेगा। ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको ना थोड़ा सा, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे RSI ने लो बनाया हुआ है, ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहां से मैं क्यों बुलिश हो गया था या फिर मैंने क्यों शॉर्ट साइड की पोजीशंस एग्जिट कर दी थी, रीजन ये है उसका। लोग मुझे पूछते हैं ना कि सर क्यों ये बाकी के एंड के पॉइंट्स क्यों नहीं कैप्चर किए हुए, ये रीजन है उसका। नहीं तो मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी बोल दिया था कि 22,160 तक हम जा सकते हैं। जो लोग मेंबर है ना उनको पता है ये बात। लेकिन एक लॉजिक होता है, एक स्टडी होती है, एंड उसके बेसिस पे ही आप ट्रेड लेते हो। सही गलत बात की बात है। क्लियर है इतनी मेरी बात? तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब तो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।